तो अगर शुगर की इंटेक ज़्यादा बढ़ाओगे और कोलेस्ट्रॉल पहले से ही ज़्यादा है, तो आप मतलब वो सीधा डायरेक्ट मौत को दावत देना है। कोलेस्ट्रॉल होते हुए भी लोग बच जाते हैं अगर वो शुगर ना खाएँ तो। तो शुगर इतनी खतरनाक चीज़ होती है, इसको वैसे ही टॉक्सिक नहीं कह रहे हैं लोग। और एक ये वजह थी और दूसरी एक और भी वजह थी कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप छोटा-सा एक मैथमेटिक्स लगाओ, हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, हमारी 1000 कैलोरी की डाइट है। हम 5-6 चम्मच अगर एडेड शुगर ले रहे हैं पूरे दिन में, तो मतलब 600 कैलोरीज़ आप एक्स्ट्रा ले रहे हो 1 दिन में। तो 600 कैलोरीज़ 1 दिन के हिसाब से यानी 11 दिन में या 9 10 दिन में आ जाओ, 9 दिन में आ जाओ। तो 9 दिन में हमने 5500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली। यानी जहाँ 1 किलो हमारा घटना चाहिए था, वहाँ हमने 1 किलो और बढ़ा दिया, बिना मतलब का। जो कि कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, हमने कैलोरी डेफ़िसिट में होते हुए भी 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ाया। और जो लोग कैलोरी डेफ़िसिट में हैं और उन्होंने शुगर काट दी, उनका 1 किलो एक्स्ट्रा कट जाएगा। इसी बात से कट जाएगा कि उन्होंने नो शुगर चैलेंज एक्सेप्ट करा था। तो यार ये छोटी-सी मैथमेटिक्स है, हमें सबको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लाउड स्पीकर बजा के बस यही बताना है सबको कि भाई शुगर फ्री चैलेंज में ही हम जाके शुगर छोड़ेंगे। आप समझ जाओ इस चीज़ को, जब सब कह रहे हैं इस चीज़ को कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी ये ज़हर है। अब उस ज़हर को हम अगर फिर भी खाए जा रहे हैं तो वो हमारा अपनी चॉइस है और फिर बुलावा दावत देना है वो बीमारियों को। चाहे हम शुगर चैलेंज चला रहे हों या नहीं चला रहे हों, आम लोगों को भी अपने जीवन से काट देनी चाहिए चीनी। कोई नहीं खाता इसको हमारे इंडिया के अलावा, बाहर सब या तो यूएस में खाते हैं, वो देख रहे हो आप यूएस में मॉर्बिड ओबेसिटी के केसेज़ कितने बढ़ गए हैं। वो यही वजह है, वहाँ तो या तो चीनी खाएँगे और जो ये हम सॉस खाते हैं, जो सॉस में भरमार होती है चीनी की। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, चाहे हम चैलेंज में हों या ना हों। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी और उसके बाद फिर रिज़ल्ट्स और ड्रास्टिक चेंज आए हैं। अब इसको मैं कभी नहीं खाऊँगा। बहुत बढ़िया। देखिए अमित, बिल्कुल सच्चाई है। हम जो ये कोक पीते हैं या हम जो है कि पैकिंग वाला जूस पीते हैं जिस पे रियल जूस, फलाना जूस, ढिकड़ा जूस, वो कुछ भी रियल नहीं होता उसमें। निरा जो है कि शुगर होता है वो। और तुरंत हमारी जो है कि शुगर लेवल को ब्लॉक करता है, जो हम लिक्विड फॉर्म में अगर लेते हैं तो। जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं तुरंत की तुरंत। और चाय, जो शुगर पेशेंट है वो चाय अगर देखिए लिक्विड, तो अगर वो शुगर किसी भी लिक्विड फॉर्म में ले ली तो वो तुरंत की तुरंत उनके ब्लड में जो है कि शुगर लेवल बढ़ाता है। तो ये बड़ा ही जो है कि खतरनाक चीज है। इसको हम अगर टाइम से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो बहुत बढ़िया अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में अनहेल्दी जो चीजें हैं उनको छोड़ेंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे। तो सबसे जो शुगर है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी बॉडी के लिए। तो दूसरा देखिए, अभी और जो हमारे नो शुगर चैलेंज में पार्टिसिपेंट्स थे उनके पास चलेंगे। कपिल भी था इसमें, और जो है कि दिनेश के डिवाइस पे राजू हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो लगभग सभी जो है कि नो शुगर चैलेंज में था। तो अब थे तो अपना जो है कि सुभाष के पास चलेंगे। सुभाष, गोवा टीम हमारी जो है कि बड़ी अ, उनके पास थोड़ा दूर होने की वजह से जाने का मौका हमें कम मिलता है। बड़ी एनर्जेटिक टीम है हमारी। नमस्कार। देखिए गोवा से जी, नमस्कार। अ, सर मेरा नाम सुभाष है, मैं गोवा में वर्किंग हूँ और मेरे कोच अरुण कुमार जी है। और पहले सर मैं रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। मेरा 82 केजी वेट था। अभी मतलब मेरा 2 ढाई महीने में ही 9-10 किलो वेट गिर गया था और अभी वही मेंटेन है, यानी 72.5 है मैंने कल भी। और दूसरा, कपिल सर का वर्कआउट बहुत जबरदस्त था। मेरे को तो वर्कआउट करते करते ही भूख लग गई थी सर, सच बताऊं तो ऐसा लगता था कुछ खाने का मन करे। और शुगर कट चैलेंज में सर मैंने पूरा किया। एक दिन तो वो माउथ फ्रेशनर रहता है, वो 10th डे वो मैंने खा लिया था, गलती से याद नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल मैंने शुगर को टच भी नहीं किया। और पहले मैं सोचता था यार मैं शुगर तो वैसे ही बहुत कम खाता हूँ, चाय वगैरह मैं पीता नहीं हूँ, कभी ऑफिस में मिठाई आती है तो खाता हूँ। लेकिन मैंने हिसाब लगाया तो इन 10 दिनों में लगभग मैंने आधा किलो से पौने किलो मिठाई को अवॉइड किया है। तो अभी मेरे को पता हो रहा है कि यार बहुत ज्यादा ही खा रहा था मैं, ना चाहते हुए भी। और मिठाई मतलब खाता था तो जैसे खाता या 10 दिन में एक बार खाई, लेकिन बहुत ज्यादा खाता था तो उससे 2-3 दिन तक पेट भारी भारी रहता था। तो इससे मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिला और अभी मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं शुगर दोबारा शुरू करूँ खाना। और एक चीज और भी डेवलप हुई, इच्छा शक्ति भी डेवलप हुई। जैसे कई लोग कहते हैं अरे यार खा ले कोई बात नहीं, तो मना करने की पावर अभी हो गई है। अभी सब लोग समझ के नहीं खाता है तो उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इन 10 दिनों में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं
कंटिन्यू रखूं। तो अमित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये सजेस्ट किया। और सर कल का प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त था, आप वीडियो वगैरह डालते रहिए ताकि हम भी ये लगे कि टच में ही है, मिस करते हैं सच में ही बहुत ज्यादा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया सुभाष, बहुत बढ़िया। देखिए हम भी जो है कि हर इवेंट पे आपको मिस करते हैं कि हमारी गोवा टीम जो है कि दूर होने की वजह से हमें नहीं हो पाती। तो कभी कोशिश कीजिए कि भी वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन कभी आपका टाइम हो तो हम फिर उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। हम जो है कि आपसे भी फिजिकली मिलना चाहते हैं, तो कभी बिल्कुल। इधर रेवाड़ी की तरफ आना जाना हो तो जरूर जो है कि आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। अब हम वंदना जी के पास चलेंगे, वो भी हमारे पास गोवा से ही हैं और उन्होंने भी शुगर चैलेंज एक्सेप्ट किया था और बहुत बढ़िया। देखिए उनका रिजल्ट तो मेरे को कैमरे में दिखता है। अब जो है कि पिछले एक सप्ताह से बहुत बढ़िया जो है कि उनकी बॉडी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे एक बार बात करेंगे। गुड जी मॉर्निंग वंदना सर, जी। गुड एवरीवन। जी गुड आवाज। मॉर्निंग। जी जी। सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस शुगर चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं आपको बताऊं मेरा जो वेट है वो मैं 88 से शुरू किया था जब मैंने सितंबर लास्ट में ज्वाइन किया था ये ग्रुप। और अभी सर मेरा 77 हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने 10 kg अपना जो वेट है वो लॉस वेरी किया गुड। है। 88 से 77, 11 केजी हो गया जी आपका, बहुत बढ़िया। यस सर। और सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं शुगर सर पहले से भी कम लेती थी, बट लेकिन ओनली कॉफी में और चाय में ही कम लेती थी। बाकी अगर कोई ऑफर कर रहा है तो मैं स्वीट भी लेती थी, आइसक्रीम भी खाती थी, बाहर जाती थी, लस्सी और एवरीथिंग मींस कोक भी लेती थी कभी कभी। और वो शुगर नहीं कट हो रही थी और बस ये था कि खाली चाय और कॉफी में ही कम करती थी। हाँ, और इस वजह से सर शुगर इधर जब मैंने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया तो समझ में आया कहाँ और कितनी हम कंज्यूम कर रहे थे। कोई भी मिठाई ऑफर कर रहा था, जैसे बताया सुभाष जी ने ऑफिस में, तो हम नहीं कहते थे और लोग समझ गए थे कि ये चैलेंज में है और फिर हमें ऑफर करना ही छोड़ दिया। तो समझ में आया नो मीन्स नो क्या होता है शुगर के लिए या किसी भी चीज के लिए। अगर हम दिमाग में कहें नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, जैसे हमने ठान लिया था कि नहीं लेनी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो सर ये बहुत अच्छा एक जो इच्छा शक्ति हमारे अंदर जागी है और मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। अब समझ में आया है कि शुगर किन किन रूप में मेरे अंदर जा रही थी सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे इसमें ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बेनिफिट मिल रहा है और बॉडी भी बहुत अच्छी शेप में आ रही है, अभी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वंदना जी, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बातें बताई है कि हम हमें ये देखिए, हम ये सोचते हैं कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन जब हमने गौर किया कि किस किस फॉर्म में हम जो है कि शुगर ले रहे हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे सुभाष भाई ने बताया कि उन्होंने आधा किलो से जो है कि ज्यादा जो है कि शुगर इन्होंने स्किप कर दिया। तो ये हम अनजाने में या जो है कि थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं यार इतनी से क्या होता है, इतनी से क्या होता है, ऐसे कर करके हम बहुत ज्यादा जो है कि इनटेक कर लेते हैं और वो जो है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट देता है, फिर उसके जो है कि परिणाम दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो हमें जो है कि अब ये 15 दिन का चैलेंज था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है। 10 दिन का चैलेंज था, इसमें हमने सिर्फ ये सीखा है कि हम कैसे एक अच्छी आदत को डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या हमारी जो है कि जो हम अनजाने में गलतियां करते हैं उनको हम हमारे सामने आई है वो, और अब हमें उनके बारे में पता लग गया है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जो है कि जिसने सीख लिया, जो किसी भी हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल बना लेगा वो फिट रहेगा। देखिए लाइफस्टाइल का ही सारा खेल है। हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारी हेल्थ खराब है। हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो हमारी हेल्थ में बदलाव होते हैं। तो ये जो शुगर का जो चैलेंज था, ये भी एक बहुत बढ़िया हैबिट के रूप में हमारे अंदर डेवलप हुई है और उसको हमने अब लाइफस्टाइल बनाना है। जी। सभी को नमस्कार। पहले तो आज के वर्कआउट की कोच की बात करूंगी। बहुत अच्छा उनका वर्कआउट था। मैं कोशिश करूंगी कि कभी कपिल सर का वर्कआउट चला के मैं कंप्लीट कर पाऊं उसको। और दूसरा ये कि शुगर चैलेंज की बात करूं तो पहले खाते थे, हम दोनों ही लेते थे, ऐसी बात नहीं है कि हमने छोड़ा था, अभी लड्डू वगैरह डाल लिए खा लिए। लेकिन मैंने इनको इनकी बात करूं, इनसे देख के मैंने कुछ सीखा। ये पहले आए, ड्यूटी से आते किचन में जाते थे, कुछ मीठा ढूंढते थे सबसे पहले कि कहाँ क्या रखा है, तो वो खा लिया फिर रोटी ऊपर से। तो जैसे मैंने इनको देखा दिवाली के बाद ये शुगर इन्होंने बिल्कुल कट कर दी।
तो मैंने दिवाली से पहले से पहले दिवाली से ही, 2-4 हाँ, दिन ये घर पहले पे गए, इन्होंने खीर बनाई मेरी सास ने, वो भी नहीं खाई, बोल माँ मेरी शुगर फ्री होनी चाहिए खीर। तो मैंने इनसे सीखा कि जो इतना मीठा आते ही, सुबह जाते ही, रात को भी गुड़ खा लेते थे, इनकी इच्छा होती थी, 1-2 बजे उठे, डब्बा खोला और गुड़ का मन कर गया मेरा, खा लिया मैंने। तो मैंने इनसे सीखा कि जब इतना छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने इनको देख के, मैंने हालांकि घर पे लड्डू डाल रखे हैं, मैंने वो खाए, कभी आधा, 1-2-3 बार वो लिए मैंने, बाकी डेली नहीं लिए, बस थोड़ा बहुत लिया है मैंने, लड्डू 2-3 बार लिए हैं। तो इनसे मुझे ये चीज सीखने को मिली कि जब ये छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने और किसी में शुगर नहीं लिया, किसी चीज में भी। तो मैं सबसे पहले तो इन्हीं का धन्यवाद करूंगी कि इनसे मुझे ये चीज सीखने को मिली। दूसरा ये कि कल का जो गेट टुगेदर था वो बहुत ही बढ़िया था। देखिए, सबसे पहले तो सारे अरेंजमेंट ही बहुत अच्छे थे। दूसरा ये कि मैंने कभी इतना बाहर जाके, मैं कभी बाहर इतना जाती नहीं, मौका भी नहीं मिलता था, छोटे बच्चे थे उनको लेके जाया भी नहीं जाता। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कल मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल एंजॉय किया। गाना भी गाया, जो भी मेरे अंदर चीजें दबी रह जाती हैं वो मैंने सब एंजॉय करी। तो बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अमित भैया का करूंगी कि बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, इच्छाएं हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, कभी ना कभी जो है कि उनको पूरा करना चाहिए, अच्छी बात है। धन्यवाद। कल तो हमारे दिनेश भाई ने भी जो है कि गाना सुनाया हमारे को। और देखिए, गाना वाना मुझे तो आता नहीं है, लेकिन जो है, जो लोग वहाँ गा रहे हालांकि थे, हमारे सुर मैच नहीं हुए कहीं भी, देखिए, लेकिन फिर भी हमें मैंने एंजॉय किया। सुर ताल का कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, ये बड़ा एक बहुत ही गुड जो है कि कला है। गाना इतना आसान नहीं होता, बड़ा ही जो है कि इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। लेकिन देखिए, जो जैसा गाता है वो दिल से कर रहा है, तो वो एक एंजॉयमेंट है, एक खुशी के लिए है। तो वो हम वहाँ कोई कंपटीशन लड़ने नहीं गए थे। तो बहुत बढ़िया जो है कि हमें आनंद आया। जो हम दिनेश की डिवाइस पे चलते हैं। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजू जो है कि कल हमारे प्रोग्राम में नहीं थे। देखिए, कल हम वहाँ बात भी कर रहे थे, अमित भी कह रहा था कि अगर अंजू होती तो थोड़ा सा डांस का अलग ही जो है कि लेवल होता। और हम रास्ते में आते हुए बातें करते आ रहे थे दोनों, तो यही बात थी कि अंजू को जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे। देखिए, वो एक एनर्जी लेवल, एक जो है कि उछल कूद अलग ही होती है। जी, सर, मैंने ना बहुत ज्यादा मिस किया कल के प्रोग्राम को। सच में मेरा ना, मैं उनके साथ रेड पे जरूर जा रही थी, लेकिन मेरा जो मन था वो पलवल में था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वे कह रहे अंजू खाना खा ले, मैं कहा नहीं मुझे नहीं खाना। फिर आज ऐसा क्या हो गया है पता ना सर। मैं बहुत ही मिस कर रही थी। और जब वीडियो देख रही थी रात को, मैं 10:30 बजे सिखाई थी, और जब मैं फोटो और वीडियो देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं भी इसमें होती। तो बहुत ही, मैंने कल के जो प्रोग्राम था मैं नहीं आ पाई। और नेक्स्ट बार मैं पहले से ही ये सोच रही थी, जब पहले एक बार जब आंटी के घर गए थे, मैं क्या, देख लेना ज्योति, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। जब भी ये प्रोग्राम होगा ना, मैं कहीं ना कहीं फंसी मिलूं। दीदी आपको पहले से क्या पता है? मैं कहा मेरे साथ ऐसा ही होता है अक्सर, कहीं मुझे जाना होता है तो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो कल का जो प्रोग्राम था वाकई में जबरदस्त था। सर ने तो, मैं एक चीज देख रही थी, अमित सर ने तो सबको सिंगर बना दिया था। दिनेश सर भी सिंगिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और सोनू मैडम ने भी गाना गाया था, सुमन आंटी ने भी। मतलब मैं रह गई सर, मेरी, मुझे भी सिंगर बनना है, मुझे भी कुछ गाना है। और मैंने तो ना एक अपना प्रिपेयर कर रखा था सुनाने के लिए, मेरी तो भावना ही मन के अंदर ही रह गई। और कोई ना, नेक्स्ट बार जब भी होगा कोशिश करूंगी। अब पहले से छुट्टी लेके रखूंगी उस डे की। और जो हमारा नो शुगर चैलेंज था सर, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया था शुगर को, तो मैंने कट ही कर दिया था। मैं बिल्कुल नहीं ले रही थी पहले। मैं जब 10 एक दिन हुए थे लेते हुए, जब मैंने ये पूछा मैं सर को, मैं कहा सर कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, शाम को इतना सा गुड़ खा लेती थी और गज्जक वगैरह खा लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मीठा तो मैं कुछ खा ही नहीं रही। बाद में मैंने देखा सुबह से शाम तक कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। फिर मैंने जैसे ही गुड़ को बंद किया, फिर मैंने देखा रिजल्ट मेरे, जब अपनी मैराथन दी तो अच्छा रिजल्ट आया, 2.5 किलो का रिजल्ट था। उसके बाद से मैंने तो शुगर को कट ही कर दिया, मैं तो लेती ही नहीं। और वाकई में ही शुगर की जो हेडेक है वो शराब से भी गंदी है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर आप देखना, एनर्जी लेवल भी, हमारी एनर्जी को भी वो खत्म कर देती है शुगर।
तो जैसे जैसे आप इसको छोड़ोगे, अभी मेरी संगीता मैडम से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैं ना अंजू मैं चीनी और चाय नहीं छोड़ सकती, और कह रही मेरे को वेट कम करना है, एक्सरसाइज इतनी करती है 1-1.5 घंटे, पर चाय नहीं छोड़ सकती। मैं कोई फायदा नहीं है, अगर आप मीठा नहीं छोड़ोगे तो चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लेना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज का रोल ही हमारा 20% है। 80% रोल जो है वो हमारी 100% ही मानती हूँ मैं, 100% रोल ही हमारी जो खान पान है उसका है, और बाकी एजुकेशन का है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सुमन आंटी, मैंने बहुत मिस किया, सच में मुझे रोना आ गया था जब मैंने आपसे बात की। मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ पाई, सच में मैंने बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। फिर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी, मैं क्या पापा मैं नहीं जा सकती, आप चले हम जाना। बहुत मिस किया आपको, बहुत कितनी बार याद किया। आज अंजू मैडम होती तो बहुत उछल कूद करते, डांस करते। बहुत मिस किया हमने भी। होती प्रोग्राम 7 बजे तक खत्म नहीं होता, इतना डांस करते। फिर तो अलग ही बात होती प्रोग्राम की। जब हमने ये सुना कि अंजू मैडम नहीं आ रही हैं तो मतलब हमारा तो हौला सा ही बैठ गया था। और दूसरी बात ये, इसकी वजह ये है कि हर इंसान का ना एक अपना ऑरा होता है। तो जैसे अब आप हो, दिनेश सर है, हमारे कोच सर है, दीदी हैं, ये इन सब से हमारा ना वो है, तो क्या बोलते हैं, एक अपनापन है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, अपनापन तो सबसे ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जो मतलब उसको और बढ़ा देती हैं एंजॉयमेंट को। अपनापन तो सबसे है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके होने से उसमें और चार चांद लग जाते हैं। जैसे हमारे कोई हमारे एक चाचा हैं, वो डांसर हैं, अगर वो कहीं फंक्शन हो रहा है और वो नहीं पहुंचे तो वो डांस सूना सूना रहता है। जब वो पहुंच जाते हैं तो एकदम से मतलब रौनक बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप और होती ना तो ये प्रोग्राम के अलग ही लेवल होते फिर। मेरे पर चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार रखेंगे। 11 वैसे, पर दिल में ही है, बहुत मिस किया आपको। हाँ, और मैं दीदी का बताना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने गाना गाया और ये अपनी इच्छाएं होती है। तो जब वहां पर सारे लोग अपने ही थे, और ये इस तरह के मौके होते हैं जिसमें हम अपने आप को, हमारी पर्सनैलिटी हमारी खुल के बाहर आती है। फिर हमें हर मौके को मतलब इस तरह से बनाना चाहिए, और अगली बार जब हम रखेंगे तो इसको और बढ़िया तरीके से रखेंगे। और फिर तो और ज्यादा समय हम रखेंगे उसमें, हम एजुकेशन को कम रखेंगे के और लिए डांस को और सिंगिंग को ज्यादा रखेंगे। मैंने मेरे फादर से बात करी, मैं कहा पापा कैसा लगा आपको, कह रहा तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है। कोई वर्ड बोले मेरे पापा ने, कह रहा तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है। और मैं ये सोचता था कि लड़की सारा दिन ऐसी बात करती है, मैं कहा कल आपने लाइव देखा तो कैसा लगा, बोला बेटा तुम्हारी दुनिया ही अलग है। बहुत बढ़िया। देखिए सर वाकई जो है कि दुनिया अलग ही है, अलग ही माइंड सेट होता है दिमाग में, जो है कि स्ट्रेस नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई भड़क नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक अलग ही माहौल होता है। मैं वहां जितने देर तक रहा था मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मैं कहीं जॉब भी है, मेरी कोई ड्यूटी भी है, मैंने जो है कि कुछ मेरे काम भी है घर के, कुछ भी याद नहीं आया। मैं बिल्कुल वहां खो गया था। आया तब तक नहीं, इवन मैं घर पहुंचा तब तक रास्ते में हम यही बातें करते आए थे पूरे रास्ते। बच्चे तो सो गए थे बल्कि इनकी बात, हमारी बातों को सुन के। तो बड़ा जो है कि आनंद आया दिल से, जब हम जुड़े तो बड़ा ही जो है कि अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है, तो सर बहुत एक चीज बढ़िया। भूल गया मैं बतानी, शुगर फ्री चैलेंज को रिलेटेड है वो, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ये स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि अभी जैसे आपने अंजू जी ने बताया कि संजोगिता मैडम थी शायद जिन्होंने ये कहा कि चाय नहीं छूटेगी। मैं उसका संगीता। एक, हाँ संगीता जी, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एक अभी स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप चाहे महंगे से महंगा न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो काम नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। उसकी मतलब अगर लोगे तो उसका 90% एक्सक्रीट हो जाएगा, यूजलेस है वो। उसकी वजह बताइए, उसमें वजह ये है कि जब हम चाय की या किसी चीज की हमें आदत पड़ जाती है जिसमें चीनी होती है, तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये आप ऐसे मत समझना कि कोई किताबी बादशाह मैं समझा रहा हूँ आपको, बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ, उसकी मोटे मोटे एसेंस को समझना है कि जब हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस अपनी बॉडी का बढ़ा लिया, तो इंसुलिन इतनी आसानी से बढ़ता नहीं है फिर हमारी बॉडी में। मतलब बढ़ता तो है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको। मैंने एक बार पहले भी बताया था, बॉडी ये समझती है कि इंसुलिन की तो आदत खराब है, ये हर 10 मिनट में बढ़ जाती है, हर 10 मिनट में घट जाती है, तो वो सेल्स जो हैं उसको भूल जाती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती इंसुलिन को। और इंसुलिन एक चाबी होती है, ये एक लेमन लैंग्वेज में इसको चाबी कहा जाता है, और ये ऐसी चाबी होती है, ये हर सेल में जाके उसका ताला खोलती है। और जब वो ताला खुल जाता है तभी वो न्यूट्रिशन अंदर जाता है, ग्लूकोज अंदर जाता है।
जब तक ये चाबी नहीं लगेगी, जब तक न्यूट्रिशन आपका सेल के बाहर पड़ा रहेगा और वो टॉक्सिन्स में बाहर आ जाएगा। आपने इतना महंगा न्यूट्रिशन लिया, आप समझना बात को, आपने इतना महंगा न्यूट्रिशन लिया, उसको इतने तरीके से उसको बाहर निकाला, हर चीज में से फाइबर्स निकाले, कहीं से पोटेशियम निकाला, कहीं से सोडियम निकाला, वो सेल तक पहुंचा भी, लेकिन हमने उसमें इंसुलिन ना पहुंचा के उसको यूज ही नहीं कर पाए हम उस न्यूट्रिशन का। वो एज इट इज बाहर आ गया, एज इट इज हमारा टॉक्सिन्स में बाहर आ गया। तो समझने की बात यह है कि जब तक हमारा इंसुलिन नहीं पहुंचेगा किसी भी सेल के पास, वो ताला नहीं खुलेगा और उसमें वो चीजें नहीं जाएंगी। न्यूट्रिशन जब तक नहीं जाएगा हमारा, फिर सेल में उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारा न्यूट्रिशन लेने का। इसलिए शुगर को ना लेना जरूरी जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि हमारा वेट सही है, ले एक चाय में कुछ नहीं होता, आप अपनी एफिशिएंसी को घटा रहे हो। एक अच्छा दिखना अलग चीज है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। अगर हमने इतना महंगा न्यूट्रिशन लिया, मैंने अगर सोच के देखिए, किसी वैज्ञानिक ने बड़े मुश्किल से तो फाइबर निकाला, उस फाइबर को मैंने लिया और वो फाइबर फिर जाने के बाद उसका काम ही नहीं हुआ और वो वैसे ही बाहर आ गया। सिर्फ किस वजह से? हमने एक्स्ट्रा चीनी ले ली, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जो 8-8 10-10 चाय पीते हैं, 5-5 चाय पीते हैं, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ चुका होता, क्योंकि बॉडी इतनी रेडी है ही नहीं इतने इंसुलिन के लिए। अगर इतना इंसुलिन रिलीज होगा, आप सोच के देखो, अगर बॉडी इतना इंसुलिन भरी रहेगी अगर हमारी बॉडी में, तो बॉडी की तो मतलब हालत खराब हो जाएगी उस इंसुलिन को ग्रहण करने में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप बॉडी रेगुलेट कर लेती है कि भाई इसको चीनी की आदत पड़ रही है, ये तो 1-1 किलो मिठाई खा रहा है, तो वो इंसुलिन काम ही नहीं करता कभी भी। आप देखोगे जैसे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, आप उनको एक गिलास अल्कोहल दे देना, उन पर कोई असर नहीं होगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी अल्कोहल रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है, वो उससे कोई असर ही नहीं होगा उनको, उससे ज्यादा होना चाहिए। सेम केस चीनी में है। अगर कोई शुगर फ्री आदमी है, उसको आप थोड़ी सी चीनी देना, उसका इंसुलिन स्पाइक करेगा बहुत जल्दी। और जो 8-8 10-10 चाय पिए बैठा है, उसको आप कितनी चाय दे देना, कितनी चीनी दे देना, कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि इंसुलिन की आदत खराब है। तो हमें अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये समझना है कि न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा फिर। इसलिए वो जो है, आप देखोगे जितने भी लोग ज्यादातर बीमार होते हैं, उनमें एक पैटर्न पाया गया है कि वो चीनी के आदी होते हैं। आप बिना चीनी खाने वाला आदमी कभी बहुत कम देखोगे कि बीमार पड़ गया। तो कद्दू। न्यूट्रिशन का बेनिफिट अगर लेने हैं तो चीनी को छोड़ देना चाहिए। जी जाओ बहुत सो जाओ बढ़िया, पूरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। देखिए हमारी बॉडी धीरे 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 धीरे, अगर हम किसी चीज की उसको अधिकता रखेंगे तो वो धीरे धीरे उसको फिर जो है कि सेंस करना छोड़ देगी कि इसका तो यही काम है सारा दिन। आप जो है कि घर में भी अगर किसी बच्चे को बार बार कुछ बात कहोगे तो वो उस पे कुछ दिन बाद जो है कि रिएक्ट करना बंद कर देगा कि इसका तो सारा दिन का काम यही है, सारा दिन ऐसे ही करता रहता है। तो अभी ऐसी हमारी बॉडी है, हम उस बॉडी को बार बार जो है कि चीनी दे रहे हैं, तो वो कितनी बार इंसुलिन रिलीज करेगा? वो धीरे धीरे उस पर इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देगा कि इसका तो रोज का काम है, हर मिनट 10 मिनट का काम है। तो ये हमें जब नीड होती है, देखिए हमें, हमारी बॉडी को इतनी ही ग्लूकोज शुगर की जरूरत होती है जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उससे कंप्लीट हो जाती है। या जो हमारा हम शेक ले रहे हैं उसमें जो है कि हमारा जो शेक मेट है जो प्लांट बेस्ड है, उसमें जो नेचुरल जो एक वनस्पति है जो पेड़ पौधों से जो शुगर मिलता है वो सफिशियंट है, हमारी बॉडी को उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम एक जीभ के स्वाद में जो है कि चम्मच पे चम्मच भर भर के चीनी के, कोई खांड खा रहा है, कोई गुड़ खा रहा है, मन समझाने के लिए मैं तो शक्कर खाता हूँ जी, मैं तो गुड़ खाता हूँ जी दिनेश मुस्कुरा रहे। तो ये चीजें देखिए, थोड़ी सी हमें अपने, मीठा तो मीठा ही है, बिल्कुल सच्चाई है, तो हमें थोड़ा सा कम लेना चाहिए। कम क्या, उसको बंद कर देंगे तो बहुत बढ़िया। और दूसरा मैं बताता हूँ, देखिए अब 1 तारीख से, 1 जनवरी से एक नया जो है कि अनाउंसमेंट करूंगा मैं, और उसके लिए सभी रेडी रहेंगे। 1 जनवरी से, और 1 महीने तक चलेगा वो, अभी वो बाद में बताऊंगा वो होगा क्या। तो 1 जनवरी तक बिल्कुल अपना रेडी हो जाए, 1 जनवरी तक अपने जो भी जो है कहते हैं ना, बिस्तर टाइट कर ले, अपने बिस्तर बांध ले जंग के लिए तैयार हो जाए। तो वो आप बिल्कुल, आपको पहले बता दिया मैंने 15 दिन पहले, 1 तारीख से, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो उसके जो है कि मैं थोड़े से के उसके देखिए रूल्स मैं अब की बार जरूर बनाऊंगा। पिछली बार जो है कि हमने जो चैलेंज चलाए थे उनमें जो है कि मिक्सअप हो गया था। अब की बार कुछ क्राइटेरिया रखेंगे और उसके लिए बहुत ही बढ़िया जो है कि एक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी 15 दिन का टाइम है हमारे पास, लेकिन तैयारी आपने बिल्कुल माइंड सेट के साथ रखनी है। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम अपने एजुकेशन कोच की तरफ चलेंगे। टाइम 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं प्रिया जी से भी कहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी करके कंप्लीट करें अपने। मम्मा। जी प्रिया जी, वेलकम।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों मॉर्निंग। को। आज तो काफी टाइम ज्यादा ही हो गया। अभी एजुकेशन के लिए तो टाइम ही नहीं बचा है ना। अभी जल्दी जल्दी करेंगे इसको क्लोज। जी प्रिया, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? सर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, मैं आपको एक बार को होस्ट बना देता हूँ, फिर आप हाँ यहीं हाँ। मेरे को बता देना जब नेक्स्ट पेज करना हो, तो मैं यहाँ से कर दूँ। तो अभी हम स्टार्ट करें सर। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द पावर ऑफ गट हेल्थ, और उसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, और गट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, गट हेल्थ जो है ना, वो हमारी बॉडी में गट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बीमारी है हमारी बॉडी में, तो उसका जो बहुत बड़ा रीजन होता है वो हमारी गट हेल्थ खराब होने की वजह से ही होता है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो गट हेल्थ होता क्या है बेसिकली? गट हेल्थ जो है वो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंगी हो गई, और जो गट माइक्रोबायम्स होते हैं, इन बहुत सारे मात्रा में ये होते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं। इनका रोल जो होता है वो डाइजेशन में, और जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का बहुत बड़ा रोल होता है इनका। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा। तो जो गट हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रखने में, और हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे उसमें, और हमारा डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हेल्दी रहे। तो इसमें जो गट हेल्थ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गट हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों होता है सर? नेक्स्ट स्लाइड। गट हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे जो गट हेल्थ अगर अच्छा है हमारी बॉडी में, तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। हमारा जो हम फूड ले रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन अच्छे से होगा, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी हमारी बॉडी। हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें ही 70% ऑफ इम्यून सेल्स होती हैं, जो हमारे गट में रहती हैं। तो उन सेल्स को इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा बूस्ट होगा, क्योंकि अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो वो जो 70% इम्यून सेल्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगी, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी हेल्दी रहेगा, जिससे हम बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। गट हेल्थ अच्छा होने से और क्या चीजें होती है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा, अगर उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उनको ना चिड़चिड़ापन पूरे दिन वो करते, वो चिड़चिड़े रहते हैं, उनका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है ना। 100% किसी भी चीज को वो नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हम हर चीज अच्छे से कर लेंगे, और हम हैप्पी फील करेंगे। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, आपने कई लोगों को देखा होगा, ये जो कई बार क्या होता है लोगों को ना, अ, ये स्वेलिंग सी हो जाती है कई जगह पे। तो ये चीज भी जो है ये गट हेल्थ से ही होती है। तो अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो
ये चीज भी नहीं होती है, कहीं पे भी स्वेलिंग वगैरह, सूजन वगैरह नहीं रहती। सर नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, किससे हमें पता लगती है कि गट हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है। तो कई लोग फील करते हैं खाना खाने के बाद, या अगर उन्होंने खाना नहीं भी खाया तो भी उनको ब्लोटिंग रहती है पेट में। ऐसा लगता है कि पेट ना भरा भरा सा है, और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना। उनको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की दिक्कत रहती है। फूड इंटॉलरेंस, फूड कोई भी चीज वो खा रहे हैं, कोई भी चीज वो ले रहे हैं, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट ना होके क्या हो रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या फीलिंग होगी, वो पूरे दिन ना ऐसा उल्टी उल्टी सा फील करेंगे, है ना। वो चीज किसकी वजह से होती है, पुअर गट हेल्थ की वजह से होती है। तो गट हेल्थ हमारी पूरी दिनचर्या में, अगर हमारा डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो वो हमारा पूरा दिन ही खराब कर सकती है। तो फूड इंटॉलरेंस और भी चीजों से है, अगर जैसे हमारी कई कई लोगों की जो बॉडी होती है ना, वो काफी सेंसिटिव होती है। लाइक किसी को कुछ लोगों को ना स्पाइसी वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो स्पाइसी फूड भी हो गया, जो हम गंदे ऑयल में जो फूड बनता है उसको भी हम ले रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है ना, फूड इंटॉलरेंस का। इसकी वजह से क्या होता है, हमें ना पूरे दिन लैक ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत थका थका फील करेंगे हम, बहुत लेजीनेस के साथ काम करेंगे, हमसे काम ही नहीं होगा, है ना। और अगर हमारी गट हेल्थ खराब है, अगर हमारा पेट ही खराब है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे भी दिख जाता है, हमारे फेस पे दिख जाता है ना। एक्ने, पिंपल्स, ये सब हमारे प्रॉपर इंडाइजेशन की वजह, वो बैड डाइजेशन की वजह से होता है। ओके, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन गट हेल्थ। द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन गट हेल्थ, तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको तो पता भी होगा कि पहले उनकी लाइफस्टाइल क्या रहती थी, और न्यूट्रिशन लेने के बाद उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। और हमें इसकी भी नॉलेज है कि गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना। जैसे फाइबर हो गया, फाइबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, है ना। हमारे जो गट है उसमें बैड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैड बैक्टीरियाज को हमें खत्म करना है और गुड बैक्टीरियाज को हमें बढ़ाना है। जो गुड बैक्टीरियाज क्या बोलते हैं कि आप हमें फाइबर दो और हम आपको गुड गट हेल्थ देंगे, है ना, गुड डाइजेशन देंगे। तो फाइबर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो ये डाइट चार्ट बना हुआ है उसमें भी खाने से पहले भी हमें सैलेड लेना होता है, और शाम को भी एक फ्रूट लेना होता है ना। और उसके साथ साथ हम एक्टिवेटेड फाइबर और फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं। तो काफी सारे सोर्सेज है जहां से हम ये फाइबर ले रहे हैं। हमारा जो प्रोबायोटिक्स है, हम सिंपली प्रोबायोटिक्स लेते हैं, है ना। और जो नेचुरल चीजें हैं, हम लोग लंच के साथ योगर्ट ले रहे हैं, है ना, दही ले रहे हैं, उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स, नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर, वो किससे हमें मिलता है, गार्लिक, ऑनियन, बनानास, इन सब चीजों से हमें मिल जाता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को उनका सबको पता है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, 20 kgs पे 1 लीटर पानी, है ना। तो जितना भी आपका वेट है उसमें आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। जो हार्मफुल फूड है उनसे बचना है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड। अब आप मार्केट में जाओगे तो आपको हर जगह प्रोसेस्ड फूड ही मिल जाएगा, है ना। चाहे वो ड्रिंक्स ले लो, चाहे फूड ले लो, सारा हार्मफुल है। उसमें कलर्स, केमिकल्स, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें उसमें मिला के फिर वो बेचते हैं, है ना। बहुत गंदे ऑयल में खाना बनता है, वो बेचते हैं, फिर उसको लोग खाते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी गट हेल्थ पे इफेक्ट करता है। शुगर है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि शुगर का इंटेक तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, अल्कोहल है ना। तो ये चीजें हमारे गट हेल्थ को बिगाड़ती हैं।
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ गुड गट हेल्थ। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एनहेंस्ड एनर्जी एंड मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी को बरकरार रखता है। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, तो हमें एनर्जी अपने आप ही फील होगी। हम कोई भी काम ना बहुत एनर्जी से करेंगे, हमें कोई भी काम का बर्डन नहीं रहेगा, किसी भी चीज का बर्डन नहीं रहेगा, इरिटेटेड फील नहीं करेंगे, है ना, और हैप्पी फील करेंगे। तो फिर है इम्यूनिटी अच्छी रखता है, इन्फेक्शंस नहीं होने देता। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम इतनी आसानी से होगी ही नहीं। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है ना, और जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं उनके भी बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस। स्टेप टू इम्प्रूव गट हेल्थ, हम क्या कर सकते हैं गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए? तो पहला है ईट अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। अब ये अच्छी बात है कि हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है, जो हमारा ये न्यूट्रिशन जो हमारा है वो पूरा प्लांट बेस्ड फूड है ना, प्लांट बेस्ड है। और वो जो प्लांट बेस्ड फूड है वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। जो लोग पहले जिनको प्रॉब्लम होगी डाइजेशन की, वो लोग फील कर रहे होंगे कि अब उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इवन जैसे जैसे आप लोगे ना, जैसे जैसे आप अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स को कम करोगे और इम्प्रूवमेंट करोगे, अपने ये जो न्यूट्रिशन है इसको लोगे अच्छे से, तो आपका जो डाइजेशन वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब बहुत अच्छे से आप बिल्कुल क्लीन डाइट रहेगी, अच्छा डाइजेशन होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छा काम करेगी और मूड भी अच्छा रहेगा। इनकॉर्पोरेट फर्मेंटेड फूड इनटू योर डाइट, तो हमें क्या लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, है ना। तो जो आपके डाइट में ये वेजिटेबल्स हो गई और दही हो गया, ये हमारे कहीं ये बहुत हेल्पफुल है अच्छा गट हेल्थ बनाने के लिए। फिजिकली एक्टिव रहोगे आप अगर गट हेल्थ अच्छा रहता है तो। स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है आपने, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं रहना है। अगर स्ट्रेस लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हम अभी तक ये जो हमें टाइम से स्लीप लेना है, नींद पूरी लेनी है। जो भी हमारी जो एज रेंज है उसमें कम से कम 8 घंटे स्लीप बताई जाती है। 8 घंटे से कम नहीं लेना है स्लीप, अगर हमें अच्छा डाइजेशन और अच्छी हेल्थ रखनी है तो। द साइंस बिहाइंड न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ, तो क्या साइंस है। जो हमारा गट हेल्थ है, हमें पूरे दिन में अलग अलग तरीके के फूड इंटेक लेना चाहिए, अलग अलग कलर्स का फूड इंटेक लेना चाहिए। जैसे उस दिन सर ने बताया था हमें 7 कलर्स फ्रूट डेली खाना चाहिए, है ना। अब 7 कलर्स के फूड अगर फ्रूट्स हम खाएंगे डेली, तो इससे अच्छा है कि हम एक मल्टीविटामिन ले लें, है ना। और हम डेली मल्टीविटामिन ले रहे हैं, है ना, तो वो चीज बहुत अच्छी है, वो हमारे गट हेल्थ को खराब नहीं होने देगी। फाइबर एंड फर्मेंटेड फूड्स, हम मैंने अभी बताया हमें डेली योगर्ट लेना है, डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है ना। और एक रिसर्च ये जो रिसर्च एक रिसर्च में बताया गया है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। अगर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो हमारा मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या है, अ हेल्दी गट इज फाउंडेशनल टू ओवरऑल हेल्थ। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। पूरा निर्भर करता है गट हेल्थ पे। अगर हमारा पेट अच्छा है तो फिर सारा दिन अच्छा रहेगा, सारा काम अच्छा रहेगा और हम अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटेन करने में गुड बैक्टीरियाज को, है ना। तो न्यूट्रिशन स्किप नहीं करना है। और जो लोग पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, जो लोग सिंपली प्रोबायोटिक नहीं ले रहे हैं, वो अपनी डाइट में सिंपली प्रोबायोटिक करवाएं ऐड। वो बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी चीज है ना। तो वो बहुत हेल्पफुल है हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
सिंपल डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ अपने डाइट पे ही काम किया है और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी है, उसी से हम लोगों को इतना ज़्यादा रिलीफ मिला है ना? अब अगर खाना भी खा लेते तो उसके बाद इतना हेवी-हेवी फ़ील नहीं होता। पहले क्या होता था, बहुत हेवी-हेवी फ़ील होता था। मुझे बहुत हेवी फ़ील होता था, अगर मैं 2 रोटियाँ भी खा लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा पेट बहुत भर गया है। तो अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। कॉल टू एक्शन, स्टार्ट टुडे, मेक स्मॉल गट फ्रेंडली चेंजेस टू योर डाइट एंड लाइफ़स्टाइल। तो अभी से ही स्टार्ट करना है। छोटे-छोटे चेंजेस करो, जैसे बाहर का जो लोग खा लेते हैं थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत बंद करो। बाहर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ना? बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको तो खाना नहीं होता, वो बहुत गंदी तरीके से खाना बनाते हैं। आप अगर उनको खाना बनाते हुए देख लोगे ना, अब तो सोशल मीडियाज़ पे भी इतने सारे वीडियोज़ रहते हैं इन लोगों के कि वो कैसे-कैसे खाना बना रहे हैं। तो मैं तो ख़ैर पहले भी कम ही खाती थी, ज़्यादा वो खाती नहीं थी और अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो छोटे-छोटे चेंजेज़ ही काफ़ी डिफ़रेंस क्रिएट कर देते हैं, तो अभी से ही चेंज करना शुरू करो, है ना? जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी हो, गट हेल्थ के बहुत अगर गट हेल्थ अच्छी है, तो आपकी पूरी जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। आप लाइट फ़ील करना शुरू कर दोगे, है ना? जी, बहुत बढ़िया। देखिए प्रिया जी ने बहुत बढ़िया हमें आज एजुकेशन दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम जो है कि थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमने तो न्यूट्रिशन ले लिया और हमें तो सब पता है। लेकिन बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया जो है कि पीपीटी तैयार की हुई है, बहुत नॉलेजेबल है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अपने आप में ही सब कुछ जो है कि इसके अंदर मेंशन है। कैसे हमारा गट हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है, कैसे हमारी जो पाचन प्रक्रिया अगर ठीक नहीं है तो कैसे हम बीमार होते हैं, क्या उसका हमारा मेंटल मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ से भी गट का डायरेक्ट कनेक्शन है। सारी चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल डिटेल से बताई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। और देखिए सिंपली प्रोबायोटिक और जो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, बीटा हार्ट, ये सारे के सारे फाइबर हैं। और बॉडी देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जो है कि स्ट्रक हो जाता है। देखिए स्ट्रक अगर हो गया तो आपने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना है और फाइबर को बढ़ाना है। फाइबर आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी में डालेंगे, आपकी गट हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। और गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन जो है कि आपकी वेट मैनेजमेंट से भी है, आपके मेंटल हेल्थ से भी है, आपकी फिजिकल हेल्थ से भी है। हर चीज से जो है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ से भी है, आपके हार्ट हेल्थ से भी है। आपके गट का सारा कनेक्शन आपकी बॉडी से है। देखिए जो हमारा गट है, जो पेट है, वहाँ हमारी नाभि है। और आप सबको पता है कि जो हमारी नाभि है वहां आके हमारी सारी नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। वहां पे आके सारी की सारी जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, जो सब कुछ है वहां आके मिलता है। और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वही एक रास्ता होता है जहाँ से वो ऑक्सीजन भी लेता है, ब्लड भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, सब कुछ लेता है और वहीं से उसका शरीर डेवलप होता है। तो वो जो हमारा गट हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हम बिल्कुल जो है कि हर चीज को, फिजिकल हो या मेंटल हो, हर चीज को अचीव कर सकते हैं। तो फिटनेस हमारे गट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो हम फिट होने की सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही बढ़िया बातें प्रिया जी ने बताई हैं। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे प्रिया के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज लेके आती है, बहुत बढ़िया तैयारी के साथ अच्छी जो है कि मेहनत करते हैं। तो वेरी गुड प्रिया, ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए और हमें ऐसे ही नॉलेज देते रहिए। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और कोई अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो एक आध मिनट हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। जी थैंक यू। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।